मुझे लोग सुधाकर सर के नाम से जानते थे। मैं वहीं का विद्यार्थी था और वहीं पे विद्यार्थी काल से ही कॉलेज से मेरा गुरु नानक खालसा कॉलेज में ही था। मैं यहीं पे पढ़ा और मैं यहीं पर पढ़ाने लगा। जहाँ तक मुझे याद है मैंने उसे 12वीं में पढ़ाया है। हाँ, और उसके पहले जो इसकी जो स्कूलिंग थी, सेकेंडरी जो उसने किया ना, वो डॉन बॉस्को स्कूल में था। हमारे वो भी कॉलेज के सामने ही है। तो जहाँ तक मुझे ख्याल है, और हाँ, और 11th में मैंने इसे पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है ये मुझे याद नहीं आ रहा है। पढ़ने में तो क्या, देखो क्लास में तो 120 बच्चे होते थे और 120 बच्चों से सबका रिज़ल्ट तो हमारे पास नहीं रहता था। हम तो कापियाँ जांच करके दे देते थे और वह रिज़ल्ट तैयार हो जाता था। उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उसका जो व्यवहार था वो बड़ा ही शालीन था सबके साथ में। हाँ, मिलनसार था, खुशदिल था। और पहले अक्षय इसका नाम नहीं था, इसका नाम राजीव भाटिया था। हाँ, लोग इसे राजीव के नाम से जानते थे। बाद में यही जो राजीव था, हाँ, जिसका कि मतलब कमल हुआ करता है, यह ऐसा खिला कि वो आज वह अक्षय बन गया। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि यह इसी तरह से अक्षय बना रहे और आगे बढ़ता रहे। अक्षय को लेकर तो मैं ये बता दूं कि वह अपने मित्रों में काफ़ी पॉपुलर था। वह एकदम से मित्रों में था और उनकी मदद भी किया करता था। हाँ, और एक बार मैंने पूछा भी हुआ था, अरे लड़का कहाँ पे गया है, कहाँ पे? सर यहीं पे कहीं रहता है, आसपास ही कहीं रहता है। हाँ, और तो मैंने कहा आज लड़का दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं सर है, वो इधर ही, वो पीछे ना वो बच्चे लोग को ना वो सिखाता है। तो लेक्चर लेने के बाद मैं जब वहाँ ग्राउंड की तरफ गया तो मैंने देखा तो वो सचमुच जो कुछ उसके ग्रुप से जुड़े हुए थे बच्चे थे, उनको वो सिखा रहा था, व्यायाम सिखा रहा था, मार्शल आर्ट सिखा रहा था। उसमें उसका रुझान ज़्यादा था। और बाद में और मज़े की बात यह थी कि वह एक तरह से वह उसको क्या करना है, उसको देखने के बाद ऐसा लगता था कि वह अपने गोल को लेकर, उद्देश्य को लेकर के ना पहले से ही सतर्क है। नहीं, मैं तो नहीं बता सकता, मैंने तो कभी नहीं डांटा उसको, क्योंकि उसका चेहरा ही ऐसा था। हाँ, कि देख करके भी जो आदमी निराश रहे तो उसके चेहरे को देख करके भी एक तरह से प्रसन्न हो जाए। हाँ, और डांटा नहीं है उसको किसी ने, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, उसका एक खास मित्रों का ग्रुप हुआ करता था। और मैं देखता हूँ आज कभी कभी द कपिल शर्मा शो होता है, उसमें भी वो जब ये आता है तो उसके मित्र आते हैं उसमें। हाँ, ऐसे तो पर्सनली हम लोग नहीं मिले, लेकिन वो कॉलेज में आया, कॉलेज डे रहा है, उस पर भी उसको बुलाया गया था तो वो आया था। उसकी जब फिल्में रिलीज़ होती हैं तो कभी कभी वो कॉलेज के स्टूडेंट को वह पास भी भेजता है प्रिंसिपल के पास कि आप भेजिए बच्चों को। ये तो मदद करने का उसका अपना ढंग है। हाँ, वह बच्चों और लोगों के लिए मददगार भी था, अपने मित्रों के लिए। हाँ, और उसके बारे में कहा जाता है कि वह खाने का बहुत शौकीन था। माता का भक्त था। हाँ, जगराता उसके घर पर हुआ करता था, ये मैं जानता हूँ। हाँ, सभी बच्चे जाते थे उसके यहाँ। नहीं, उसकी तो मुझे सभी फिल्में आती हैं जिसमें उसका हास्य रहता है ना, वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, हास्य कलाकार के रूप में तो मैं बहुत ही ज़्यादा सफल मानता। उसके दोस्त भी काफ़ी अच्छे थे। अगर अच्छे नहीं रहे होते, उनकी मित्रता नहीं रही होती, उनकी घनिष्ठता नहीं इतनी रही होती, तो वो आज तक उनके वो संपर्क में नहीं रहता है। हैं, जब वो फ़ोन करते हैं, खाली रहता है, तो ऐसा वो बताते हैं कि
भाई हमारा फ़ोन उठाता है सर, वो है कि नहीं, हमसे हम समय देते हैं तो मिलता है हमारे यहाँ। और कुछ लोगों के यहाँ तो, कुछ लोगों का तो आज भी वह पारिवारिक मित्र है, उनके यहाँ शादी ब्याह होता है तो वो बुलाने पर जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। डिसिप्लिन थी उसके अंदर, अनुशासन प्रिय था छात्र वो, इसीलिए अगर उसकी जो शरारत थी ना वह भी माफ़ थी। डिसिप्लिन लड़का था वह एक तरह से। और मैं बताऊं कि उसकी शरारत में भी ना कुछ शिक्षा हुआ करती थी लोगों के लिए। हाँ, अभी तो देखिए मुझे तो उस समय काफ़ी, समझिए कि आज 2021 हो रहा है, लगभग 35-36 साल हो रहे हैं अभी उतनी, तो मुझे नहीं याद आ रही हैं। लेकिन हम लोगों का अलुमिनाई डे होता है साल में एक दिन, तो वहाँ पे उसके मित्र वगैरह मिलते हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही हमारे इन्फो ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें।